जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सहायक शिक्षक के बारे में आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया 2019 में हुई थी और आगे जो है किस प्रकार से जो भर्ती परीक्षा होगी उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा सिलेबस बताएंगे और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सहायक शिक्षक 2019 में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके संबंधित में जो सिलेबस जारी हुआ था उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और आगे भी हमको आगे 2022 में होने वाली परीक्षा में इसी तरह का सिलेबस हमको देखने को मिल सकता है। तो हमको एक बार फिर से देख लेना है कि क्या क्या इसमें शामिल है और क्या क्या इसमें आगे होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं या हो सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं। कुल उस समय 2019 के शिक्षक भर्ती में कुल 150 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, सामान्य हिंदी से 25 अंक के प्रश्न पूछे गए थे और सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक के भी प्रश्न पूछे गए थे। उसी प्रकार गणित से भी 30 अंक के प्रश्न पूछे गए थे, पर्यावरण अध्ययन का भी 20 अंक जो है पूछे गए थे और कंप्यूटर से रिलेटेड 10 अंक और सामान्य ज्ञान से 10 अंक पूछे गए थे। लगभग इसमें जो सीजी टेट का सिलेबस रहता है उसी का जो 90% सिलेबस जो है सीजी टेट का ही रहता है। बाकी जो इसमें अलग से कंप्यूटर का जो 10 नंबर का ऐड कर दिया है और इसमें जो है सामान्य ज्ञान से 10 नंबर का ऐड कर दिया है। उसके बदले में यहाँ से जो 30 नंबर का जो पर्यावरण का पेपर होता है, मतलब पर्यावरण के जो 30 नंबर का जो पेपर होता है उसमें उसके अंतर्गत जो यहाँ पर 10 नंबर को इसमें कम कर दिया गया और यहाँ पर जो है अंग्रेजी से, तो अंग्रेजी और हिंदी से भी क्या किया है 55 नंबर जो इसमें कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे जो मतलब शिक्षक भर्ती को जो सिलेबस है 2019 में इस तरह से हुआ था। तो आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से और हो सकता है या फिर किस तरह से कौन कौन से सिलेबस इसमें पूछे गए थे 2019 में, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर इसमें सिलेबस में शामिल है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो है यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विकास की अवधारणाएं हैं, विकास की अवस्थाएं हैं, जैसे गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था हो गया, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है सीजी व्यापमं 2019 के सहायक शिक्षक के जो भर्ती परीक्षा होता है उसमें पूछे गए थे। साथ ही साथ ये शारीरिक जो संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इन सभी से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए थे। और यहाँ पर देखो उसमें जो बाल विकास एवं परिचय के अंतर्गत यहाँ पर और है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं और यहाँ पर प्रकृति एवं पोषण है, निरंतरता और अनिरंतरता है, प्रारंभिक एवं परवर्ती के अनुभव है, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बच्चों का अध्ययन है। कुछ तरीकों से जो यहाँ पर जो परिचय है इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये तो इकाई 1 से हो गया। उसके बाद इकाई 2 से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है आ सकते हैं उसके बारे में। तो इकाई 2 में विकास के पहलू है, तो उसके अंतर्गत जो है शारीरिक व गत्यात्मक विकास है, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास जो है इसमें शामिल है। फिर आगे देखो यहाँ पर ये तो का वाला हो गया। उसके बाद खा में देखो संवेगात्मक एवं नैतिक विकास है। तो इसके अंतर्गत भी देखो कुछ सामान्य सिद्धांत है, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव है, ऊंचाई व वजन की वृद्धि है। इस प्रकार से जो सिलेबस में यहाँ पर देखो स्थूल एवं सूक्ष्म नियंत्रण है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है। तो ये लगभग जो है सीजी टेट के लगभग 90% सिलेबस जो है इसमें शामिल है। तो उसके बाद इकाई 3 में देखते हैं। तो इकाई 3 में सीखने एवं संज्ञान से रिलेटेड है, सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे इसमें देखो बच्चों की सोच है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं, चाहे हम कोहलबर्ग की जो अवस्थाएं उसके बारे में बात करें या फिर जो यहाँ पर बच्चों की सोच व जीन पियाजे के बारे में समायोजन है, सम्मिलन है, व्यवस्थापन है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो किशोरों की सोच हो गया, लक्षण, मानसिक क्रियाएं, तो ये सभी इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है शामिल हो सकते हैं। आगे इसमें और भी है। तो देखो यहाँ पर इकाई 4 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो और यहाँ पर जो है इस तरह की जो अपंगता है, यहाँ पर क्षति है, अक्षमता है, विभिन्नताओं हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं ये जो बाल विकास का सिलेबस है। उसके बाद जो है हिंदी के, तो हिंदी के लगभग 25 अंक जो है पूछे गए थे, तो जिनमें से यहाँ पर जो है इकाई 1 में वर्ण विचार है, इकाई 2 में शब्द विचार है, इकाई 3 में शब्द रचना है, इकाई 4 में पद व पदभेद है और इकाई 5 में वाक्य परिचय है। इकाई 6 रचना हो गया, मुहावरे, लोकोक्ति हो गया। और उसके बाद इकाई 7 में बच्चों की भाषाई की विकास की प्रक्रिया है और यहाँ पर बच्चों से भाषाई क्षमता का विकास है। तो इसमें से लगभग 25 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 15 नंबर के ग्रामर थे और 10 नंबर के जो पेडागॉजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी का आया था। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसमें देखो यहाँ पर हिंदी पेडागॉजी से रिलेटेड यहाँ पर मूल्यांकन है। तो यहाँ पर देखो मूल्यांकन के अंदर भाषा में मूल्यांकन हो गया, उसकी प्रकृति व बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन जो है देखने को मिला था। फिर अगर हम बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में क्या है कि यहाँ पर जो अनसीन पैसेज के अंतर्गत ही यहाँ पर 7 नंबर का कम्प्रीहेंशन है, उसके बाद ग्रामर है, वोकैबुलरी है। तो इन सभी से रिलेटेड जो है 7 और 4 11, 11 4
15 नंबर के जो ग्रामर से क्वेश्चन आए थे। फिर जो 10 नंबर का क्वेश्चन था वो जो है आपके जो मतलब कि जो पेडागोजी है उसके इंग्लिश पेडागोजी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो देखने को मिला था। आगे इसमें गणित में बात करें तो गणित जो है लगभग 30 नंबर का हुआ था। 30 नंबर में क्या है कि जो 16 या 17 नंबर का मैथ्स पूछा गया था और बाकी जो 13 से 14 क्वेश्चन जो है पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जिनमें से यहाँ पर देखो गणित की प्रकृति हो गया, जिसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप है, गणितिक तरीके से सोचना, वर्ग मूर्तिकरण, विशिष्टीकरण, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। गणित के सीखना सिखाना में आकलन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर यहाँ पर जो सीखने के मॉडल है, बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, इन सभी से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। फिर अगर हम बात करिए तो इकाई 1 और इकाई 2 का हो गया। इकाई 3 में क्या था तो यहाँ पर जो है मैथ्स के सारे जो है यहाँ पर जितने भी सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, जिसमें से 16 से 17 क्वेश्चन जो है इसी में लगभग मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उसमें है, और आगे जो है 10 से 12 नंबर, लगभग 12 से 13 जो क्या है थी पेडागोजी के क्वेश्चन थे। तो जिन भी दोस्तों को इसका PDF चाहिए या फिर सहायक शिक्षक 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें जो यहाँ पर साधारण बिजनेस से रिलेटेड है, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण है, तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे। अब आगे हम बात करते हैं तो ये तो हो गया मैथ्स पेडागोजी और जो मैथ्स के क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। अब इसमें देखते हैं कि जो है 20 नंबर के पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से ये स्वयं के पर्यावरण को समझना है और पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ है, या पर्यावरण अध्ययन कैसे पढ़ाएं इसके बारे में, और पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की गतिविधियाँ, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आगे हम बात करते हैं तो ये तो पर्यावरण के लगभग 20 अंक के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर के बाद जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित भी लगभग 10 प्रश्न उसमें पूछे गए थे। तो देखो कंप्यूटर से संबंधित में क्या क्या आ सकते हैं, कंप्यूटर का उपयोग हो गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय के उपयोग, इंटरनेट के समय उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया के उपयोग, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिले थे। फिर 10 नंबर का सामान्य ज्ञान आया था। सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सामान्य ज्ञान भी आया था और पूरा ऑल इंडिया जीके के अंतर्गत भी आया था। साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें देखो यहाँ पर सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था हो गया, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल हो गया, भूगोल के बाद जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, और उसके बाद जो है विज्ञान, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, तो इन सभी से जो मूलभूत जानकारी है उसमें पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए थे। साथ ही साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो इस तरह से फ्रेंड 2019 के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमको देखने को मिले थे, जिनमें से छत्तीसगढ़ के थे, करंट अफेयर से थे, और भारतीय जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, जैसे ही कोई और अपडेट आता है हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बता देंगे। तो अंतिम तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।